हियर विद द थ्योरम 7.4 और इस थ्योरम का प्रूफ ना आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू दैट। ओके, सो व्हाट आर द थ्योरम इज टॉकिंग अबाउट दैट। थ्योरम क्या कह रहा है, इफ थ्री साइड ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द एनी अदर ट्रायंगल, दैट मीन्स AB is equal to DE and the BC is equal to EF, okay, and the AC is equal to DF. Okay, so what are the things given? We have to write down here. क्या क्या given है पहले लिख लेते हैं। So AB is equal to DE, BC is equal to EF, is that EF, and AC is equal to DF। ये आपका गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जब भी देखो यार, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम दूसरी थ्योरम का हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो यहाँ पे आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा लें। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक थ्योरम आइदर SCS या ASC किसी थ्योरम पे जाना पड़ेगा। बट वहां पे देखो, अब ASC के लिए हमें किसी एक एंगल को इक्वल करना होगा। तो चलो हम किसी एक एंगल को इक्वल करते हैं, जैसे एंगल A और एंगल D को इक्वल करने के लिए हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो इसे कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, वी हैव टू प्लॉट द वन ऑफ द ट्रायंगल हियर, ठीक है। एक ट्रायंगल यहां पे प्लॉट करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज G, और ये क्या करते हैं, ये दोनों एंगल आपस में, ट्रायंगल को ऐसे फॉर्म करते हैं ना कि ये दोनों आपस में एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमें साइड के बारे में नहीं पता, साइड आपका इक्वल होगा नहीं होगा उसके बारे में नहीं पता कि आपका EG इज इक्वल टू द AB है कि नहीं है। ओके, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम बस इतना कंस्ट्रक्शन किया कि आपका EG and FG we have produces the line where they are intersecting at the G, और क्या हुआ कि एंगल B एंगल FEG और एंगल C एंगल EFG के इक्वल है। ओके, सो यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन हियर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पहले हम प्रूफ लिखते हैं, बट आई एम राइटिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो क्या लिखा हमने, प्रोड्यूस EG and FG such that angle B is equal to the angle FEG and angle C is equal to the angle EFG, ठीक है। हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि दोनों एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, सो ये आपका इक्वल कैसे होगा, ठीक है। ये आपका एंगल B एंगल C, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन ही किया है तो इस के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम प्रूफ कर दे क्या कि ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A एंगल C के बराबर G के बराबर हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। फिर हम प्रूफ क्या कर देंगे कि एंगल D और एंगल G आपस में इक्वल है, कोई भी अदर मेथड से। ओके, सो अब आप यही करने जा रहे हो, किस दो ट्रायंगल की बात करने जा रहे हो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। सो यहां पे आ जाइए, आप लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC is that C and triangle GEF, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप देखो क्या क्या दिया है, एंगल B एंगल इस एंगल के इक्वल है, सो यू हैव टू राइट डाउन एंगल B इज इक्वल टू द एंगल FEG। अभी कैसे इक्वल है, व्हाट आर द रिटन हियर, बाय कंस्ट्रक्शन आपने इक्वल किया है। सो यहां पे लिखो क्या, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। सेम थिंग्स यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस ट्रायंगल, ओके, दिस एंगल। सो एंगल C इज इक्वल टू द एंगल EF, ओके, सॉरी FEG, ठीक है।
ई एफ जी, सॉरी इट वॉज राइट, ई एफ जी, ये भी क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन ही है। अब देखो बी सी और ई एफ पहले से इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये तो पहले से इक्वल है ना, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ पहले से ही गिवन है, सो इट्स अ गिवन। अब देखो ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, सो यू हैव टू राइट हियर द triangle ABC is congruent to the triangle GEF by angle side angle congruency rule. Okay, rule का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, oh my god. Okay, तो छोटा छोटा मिस्टेक होते रहते इतने बड़े क्वेश्चन में. Okay, so ABC is congruent to the triangle GEF. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी बाई CPCT। अब यहां पे एक चीज देखो, ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो AB इज इक्वल टू EG एंड AC इज इक्वल टू FG, ये भी तो बाई CPCT होगा, सो सिंपल स्टेटमेंट एक ही बार में लिखो इसको, बाई CPCT, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों हमने कैसे प्रूव किया, बाई CPCT, समझना क्या। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे ना, तो वही आपने किया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, बाई CPCT आपने कर लिया, एंगल भी आपस में इक्वल कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, वी हैव टू डू द स्मॉल कंस्ट्रक्शन अगेन। क्या करते हैं, D और G को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, D और G को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अगर आपने नोट नहीं किया, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। ओके ओके, सो हमने क्या किया है, G एंड D को ज्वाइन कर लिया है। अब G और D को ज्वाइन करने से मिलेगा क्या, चलो देखते हैं क्या मिल सकता है। B यहां से इरेज हो गया, सो अगेन आई एम राइटिंग द B हियर, ठीक है। देखो यहां पे अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, होंगे ना। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल थे तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, होंगे। अगर हम क्या करें, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो एंगल D और एंगल G के बराबर आ जाएगा। कर लेते हैं, देखो, ठीक है, एंगल, ठीक है, EDG इज इक्वल टू द एंगल EGD। ओके, अब सेकेंड वाला लिखते हैं FDG, एंगल FDG इज इक्वल टू द एंगल FGD, एंगल FGD, एडिंग बोथ। ओके, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल EDG प्लस एंगल FDG इज इक्वल टू द एंगल EGD प्लस एंगल FGD। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के प्रूफ में है ही नहीं, आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, डोंट वरी। ओके, बट आप इसे जरूर पढ़ लो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, देखिए यहाँ पे EDG एंड FDG, ये दोनों एंगल आपस में जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, EDF मिलेगा। सो वी कैन राइट दैट एंगल EDF इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो EGF मिलेगा, एंगल EGF। और ये क्या है, EDF क्या है, एंगल D है, और EGF क्या है, एंगल G है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या प्रूफ किया था कि एंगल A एंगल G के बराबर था और एंगल G एंगल D के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स दैट इज ओके, या सो एंगल D इज इक्वल टू द एंगल A। आपने इसके पहले प्रूफ किया था ना, क्या प्रूफ किया था कि एंगल G इज इक्वल टू दैट इज G, एंगल G इज इक्वल टू एंगल A बाई CPCT। ओके, ये आपने पहले प्रूफ कर लिया था, ठीक है। जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, एंगल ए दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट थे,
तो अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, एंगल जी एंगल ए के भी बराबर है, एंगल जी एंगल डी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल डी और एंगल जी ए आपस में इक्वल है। सो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या पता हो गया कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, नीचे वाले कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो मैं इरेज कर देता हूं इसे। ठीक है, कि फालतू में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, सो अब आपको पता क्या है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, सो अगेन लेट्स प्रूव दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो अगेन आई एम इरेजिंग, यू हैव टू पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन। अब देखो क्या क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी ई है ना। ओके, एंगल ए, ये तो क्या है आपका गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए व प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया था। और क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ओके, ये भी क्या आपका गिवन था पहले से। ओके, साइड एंगल साइड, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, बाई यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आ गया। सो हमने क्या किया, इन दोनों को बाई यस कॉन्ग्रुएंसी रूल कर लिया। अब आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जब साइड इक्वल होंगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये तो आपका प्रूफ है, किसका, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का प्रूफ था। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यू हैव टू डू द कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।